नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे पावरफुल टॉपिक की जो इंडिया के हर सिटीजन को पता होना चाहिए। ये हम सबके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स यानी संवैधानिक अधिकारों के बारे में है और उस पावर के बारे में जो हमें सीधे हमारा संविधान देता है। हम बात करने जा रहे हैं रिट्स की, जो हमारे अधिकारों का आप कह सकते हैं एक सुरक्षा कवच है। कभी सोचा है कि क्या हो अगर कोई सरकारी अथॉरिटी यानी कोई पब्लिक ऑफिशियल आपके मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स को छीन ले या उन्हें चैलेंज करे? जब सिस्टम ही आपके खिलाफ हो जाए तो आप किसके पास जाएंगे? क्या कोई रास्ता है? जी हां, बिल्कुल है। और बस यहीं पर हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक हीरो की तरह सामने आता है। यह हमें एक बहुत ही पावरफुल सॉल्यूशन देता है जिसे कहते हैं रिट्स। तो ये रिट आखिर है क्या चीज? बहुत आसान शब्दों में समझें तो ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से जारी किया गया एक स्पेशल, एक फॉर्मल रिटन ऑर्डर होता है। समझिए, ये एक आदेश है जो आपके फंडामेंटल राइट्स की रक्षा के लिए, उन्हें बचाने के लिए जारी किया जाता है। और ये पावर आती कहाँ से है? कहीं और से नहीं, सीधे हमारे संविधान से। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है और आर्टिकल 226 हाई कोर्ट्स को ये रिट्स जारी करने की पावर देता है। और ये इतना ज़रूरी है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान का दिल और आत्मा कहा था। सोचिए। तो चलिए अब देखते हैं इस कॉन्स्टिट्यूशनल टूलकिट के 5 सबसे इंपॉर्टेंट टूल्स को। ये 5 अलग अलग तरह की रिट्स हैं और हर एक का आप देखेंगे अपना एक बहुत ही खास काम है। इस टूलकिट का सबसे पहला और कह सकते हैं सबसे ज़रूरी टूल है हेबियस कॉर्पस। ये एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब है यू मे हैव द बॉडी। सीधा साधा मतलब शरीर को पेश करो। अच्छा, ये रिट जारी कब होती है? ये तब इशू की जाती है जब किसी भी इंसान को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया हो, यानी इल्लीगली डिटेन किया गया हो। ये किसी भी व्यक्ति की पर्सनल लिबर्टी, उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रोटेक्ट करती है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सोच के देखिए, अगर पुलिस ने किसी को बिना कोई ठीक ठाक कारण बताए अरेस्ट कर लिया है तो उनकी फैमिली हेबियस कॉर्पस के लिए कोर्ट जा सकती है। तब कोर्ट आदेश देता है कि उस व्यक्ति को हमारे सामने पेश करो, ताकि कोर्ट ये देख सके कि उन्हें कानूनी तौर पर रखा गया है या नहीं। सच में ये आज़ादी का सबसे बड़ा रक्षक है। ओके, अब बढ़ते हैं अपने दूसरे टूल की तरफ, मैंडेमस। इसका मतलब है वी कमांड, यानी हम आदेश देते हैं। ये रिट तब काम आती है जब कोई पब्लिक ऑफिशियल या कोई सरकारी संस्था अपनी कानूनी ड्यूटी पूरी करने से साफ मना कर दे। एक बात याद रखना जरूरी है कि ये सिर्फ सरकारी संस्थाओं या ऑफिशियल्स पर लागू होता है, किसी प्राइवेट इंडिविजुअल या कंपनी पर नहीं। मान लीजिए आपकी एरिया की म्युनिसिपैलिटी सड़क साफ नहीं कर रही, जो उनकी ड्यूटी है। आपने शिकायत की पर कुछ नहीं हुआ, तो कोर्ट मैंडेमस जारी करके उन्हें ऑर्डर दे सकती है, आप अपनी पब्लिक ड्यूटी पूरी कीजिए। ये सरकारी कामकाज में अकाउंटेबिलिटी लाने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। हमारी लिस्ट में तीसरा राइट है प्रोहिबिशन। इसके नाम से ही इसका मतलब बिल्कुल साफ है, टू फॉरबिड यानी रोक लगाना। ये रिट एक हायर कोर्ट जैसे कि हाई कोर्ट अपने से नीचे वाली कोर्ट को जारी करती है। इसे तब इस्तेमाल किया जाता है जब नीचे की कोर्ट एक ऐसे केस की सुनवाई कर रही हो जो उसके अधिकार क्षेत्र यानी उसके जुरिस्डिक्शन से ही बाहर है। इस रिट को आप समझिए प्रिवेंटिव यानी रोकथाम वाला रिट भी कहते हैं। मतलब ये पहले ही रोक देता है। अगर कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऐसा मामला सुन रहा है जिसे सुनने का उसे अधिकार ही नहीं है, तो हायर कोर्ट प्रोहिबिशन रिट से उसे आदेश दे सकती है, ये केस आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, इसे यहीं अभी रोक दीजिए। अब हम आते हैं चौथे रिट पर, जिसका नाम है सर्चोरियारी। इसका मतलब है टू बी सर्टिफाइड या प्रमाणित होना। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। ये भी प्रोहिबिशन की तरह हायर कोर्ट से लोअर कोर्ट को जाती है, लेकिन इसका काम अलग है। प्रोहिबिशन केस को बीच में रोकता है, जबकि सर्चोरारी तब यूज होता है जब लोअर कोर्ट अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर जाकर कोई फैसला सुना चुकी हो। चलिए पिछला एग्जाम्पल ही लेते हैं। अगर उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर जाकर उस केस में फैसला दे ही दिया तो हायर कोर्ट सर्चोरारी रिट से कहती है, नीचे वाली कोर्ट का फैसला रद्द किया जाता है। बस उस रिट से वो गलत फैसला कॉश हो जाता है, यानी कैंसिल हो जाता है। और अब हमारे टूल किट का आखिरी और बहुत ही अनोखा टूल है क्वो वारंटो। इसका मतलब है बाय व्हाट अथॉरिटी, या सीधे शब्दों में किस अधिकार से। इस रिट के जरिए कोर्ट किसी भी पब्लिक ऑफिस में बैठे व्यक्ति के उस पोस्ट पर रहने के कानूनी हक को चैलेंज कर सकती है। इसका मकसद किसी भी पब्लिक पोस्ट पर गैर कानूनी कब्जे को रोकना है।
फर्ज कीजिए एक सरकारी पोस्ट के लिए मास्टर्स डिग्री जरूरी है, पर उस पर बैठा शख्स सिर्फ ग्रेजुएट है। तो कोर्ट को वारंटों के जरिए उस व्यक्ति से पूछ सकती है, बताइए आप किस हक से इस पब्लिक ऑफिस में हैं? अगर सही जवाब ना मिले तो उसे वो पद छोड़ना पड़ता है। सिंपल। तो हमने इन 5 शक्तिशाली रिट्स को तो समझ लिया, लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि इन्हें जारी करने की पावर आखिर है किसके पास? यहाँ एक बहुत ही जरूरी अंतर समझना होगा। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंडर सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन पर ही रिट जारी कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट्स आर्टिकल 226 के तहत फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ दूसरे कानूनी अधिकारों यानी फॉर एनी अदर पर्पस के लिए भी रिट्स जारी कर सकते हैं। तो इस मामले में हाई कोर्ट्स का दायरा सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा बड़ा है। ओके, हमने काफी सारी टेक्निकल बातें की हैं, लेकिन आखिर में ये सब हर आम नागरिक के लिए, हम सबके लिए इतना जरूरी क्यों है? Why does this really matter? तो आखिर इन सब का मतलब क्या है? देखिए, सीधे शब्दों में ये रिट्स ही आपकी असली शक्ति हैं। क्यों? क्योंकि ये आपकी पर्सनल आज़ादी की रक्षा करती हैं। ये सरकारी अधिकारियों को जवाबदेह बनाती हैं, उन्हें अकाउंटेबल ठहराती हैं। ये इंश्योर करती हैं कि कानून का शासन चले, और सबसे बढ़कर ये एक आम नागरिक को स्टेट यानी सरकार के खिलाफ एक मजबूत आवाज़ और एक हथियार देती हैं। ये हमारे लोकतंत्र का, हमारी डेमोक्रेसी का एक बहुत ही मजबूत स्तंभ है। तो आखिरी सवाल मैं ये छोड़कर जा रहा हूं कि क्या संविधान द्वारा एक आम नागरिक को दिया गया ये सबसे शक्तिशाली टूल है? इस पर जरूर सोचिए। धन्यवाद।